तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी हैं। आज तो मैं बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैंने अपने खेतों से स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को देखें और आगे तक बढ़ाएं, और आपको ये भी जानकारी पता चल जाए कि हमारे खेतों में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और हम अपने हर ब्लॉग में अपने घर का ही टॉपिक दिखाते हैं और आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे हम क्या करते क्या नहीं। तो भाई हम एक किसान के बच्चे हैं और मेरे पापा किसान हैं और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, कोई बिजनेस वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं मेरे खेत में। ये मेरे पापा ने आलू किए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक 4 बीघा खेत है, इसमें आलू किए पापा ने। और बहुत ही अच्छे मेरे पापा, इतने अच्छे हैं बता नहीं सकते हैं। वो इतना मेरे से कभी कुछ काम नहीं करवाते हैं। ये कहते हैं आप जो काम कर रहे हो ना उसमें ही लगे रहो और उसको ही आगे बढ़ाओ। और मेरे मम्मी पापा का कहना यही होता है, कोई भी कुछ काम करे तो भाई उसी काम पे फोकस करना चाहिए जो काम करते हो। अन्य काम पे करोगे ना तो भटक जाओगे, है ना। और भाई इधर देखो हल्दी खड़ी हुई है मेरे चाचा की, बहुत ही प्यारी प्यारी हल्दी है। और उसमें पता उनको कभी खरीदनी ही नहीं पड़ती, इसमें 1-2 बोरा निकल आती है, वहाँ से यहाँ तक है। तो भाई क्या करें, ये देसी नुस्खा है गांव का। गांव में रह के ना बल्ले बल्ले हो जाते। एक भी शहर में रहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब काम करने जाओगे जब भी पैसा आएगा, जब भी मोल लेके खा पाएंगे, ठीक है। और गांव में क्या है भाई, खेत होगा तो बेशक पैसा नहीं होगा, हम अपने खेत से तो कर लेंगे कुछ, तब तो खा सकते हैं, है ना। तो भाई हमारे खेत में यहाँ बहुत कुछ होता है। भैंसों के लिए चारा भी है और इधर देखो छोटे छोटे केला भी हो रखे हैं। और इधर आम के वृक्ष थे, पता नहीं आम के वृक्षों में क्या हो गया। हमारे पास 4-5 पेड़ थे और वो सब कीड़ों ने खा लिए। फिर पापा ने हटा दिए, वहाँ से लेके वहाँ तक थे, वो सब कटवा दिए पेड़, क्योंकि सूख गए थे वो, इसलिए। फिर उन पे आम तो बहुत बड़े बड़े आते थे, क्या करें। एक बार मैं तो गिर पड़ा था आम के वृक्ष पे। फिर अचानक में ऐसा हुआ, दीदी ने मुझे उठा के तब घर पे लेके गई। तो भाई हम क्या बताएं अपनी बीती, बहुत ही अच्छा लगता था। अब यहाँ क्या पेड़ कुछ नहीं रहे, आधे पेड़ नहीं रहे। वहाँ आगे से दिख रहे ना लेंथ और पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, ये लग रहा था कि बाग है। वो बहुत अच्छा लगता था गर्मी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में और ठंड लगती थी। मगर एक ही फायदा ले पाओगे, या गर्मी की ले लो या फिर सर्दी की ले लो, है ना। तो भाई देखो इधर हमारे यहाँ क्या है, ये भैंसों को चारा 12 मासी रहता है, हर वक्त कभी भी खिला सकते हो, कभी भी हो सकता। एक तरफ काटोगे ना तब तक एक तरफ हो जाता है। ये बहुत अच्छा चारा है भैंसों के लिए, और कभी भैंस भूखी नहीं रहेगी, क्योंकि हरा भरा चारा मिलता रहेगा तो भैंस एक अच्छे से खाना खा लेती, अपना ही समझ लो। क्योंकि आपको एक दिन सूखी रोटी दे दे तो पेट में ले लेगी नहीं, दूसरे दिन हरी सब्जी दे दो तो बहुत अच्छे से खाना खप जाता है। वैसा ही हिसाब है ना। तो भाई है ना क्या, तो भाई अभी मेरी मैडम तो आई नहीं, मेरी मैडम सो के उठी थी। तो मैंने सोचा चलो तुम तब तक धूप ले लो, हम खेतों की तरफ घूमाए सुबह सुबह। तो इसलिए हम खेतों की तरफ निकल आए। चिड़ियाँ चहक रही हैं अपने दाना पानी के लिए। तो भाई अभी हम जाएंगे घर अपने और तब दिखाएंगे। और इधर हमारा इंजन भी लगा हुआ है, देखो। कल किसी के खेत में पानी चला होगा, किसी के आलू वगैरह भरे होंगे और या सरसों वगैरह। हमारे यहाँ ज़्यादातर आलू या सरसों होती है, और क्या धान होता है और मूंगफली होती है ज़्यादातर। और आपके यहाँ क्या होता है फसलों में, मुझे तो पता ही नहीं, आप बता देना। काफ़ी जगह तो चना मटर और क्या होता है अरहर की दाल वगैरह। हमारे यहाँ सो कुछ नहीं होता है, बस हमारे यहाँ यही खाने पीने की सौदा कम होती है, मोटी मोटी फसलें ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए। और देखो हमारे यहाँ जिधर देखो जिधर जिधर उधर ही आलू और सरसों हुआ है ना। तो भाई चलो चलते हैं हम अपने घर की तरफ और दिखाते हैं हमारी मैडम क्या करी और मेरी मम्मी जी क्या कर रही हैं। तो भाई देखो अभी तो हमारी मैडम, शायद हम चाय बना के दे आए थे अपनी मैडम, तो हमारी मैडम चाय पी रही हुई हैं। और मैं तो किसी के हाथ की चाय पीते नहीं ज़्यादा, मम्मी बनाती है ना तो मम्मी बचत करती हैं हर चीज़ की। गैस जगह अरे कुछ दिन तक चली है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी चीज़ बनाओ, अच्छा खाओ और अच्छा पहनो, और अच्छा लोगों को करके भी दिखाओ। क्योंकि कोई काम करोगे ना सक्सेसफुल हो जाओगे, तो लोगों को अच्छा काम करके दिखाना चाहिए, है ना। तो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ। ये मेरे घर की रास्ता है, मेरे गांव थोड़ी दूर मेरा खेत है, इसलिए हम टहलते टहलते आ जाते। दूर होता तो नहीं जा पाते, है ना। तो भाई किसी वाहन से जाते या फिर साइकिल से या फिर बाइक से। तो अब चलो चलते हैं घर की तरफ। वाह। तो दोस्तों हम टहलते टहलते आ चुके हैं इधर पीली पीली सरसों के पास। देखो कितनी प्यारी सरसों हो रखी है, और इन्हें तो तेल लेना ही नहीं पड़ेगा पूरी साल तक, है ना। क्योंकि किसी के खेत में सरसों हो तो फिर तेल की क्या ज़रूरत। सरसों उठाओ और कहाँ कोलू पे ले जाओ और पिराओ और घर पे चटमंगनी पटव्याओ। वैसा हिसाब है हमारे यहाँ का, कोई किसी से मांगता नहीं एक दूसरे से कुछ भी। तो भाई हम धीमे धीमे टहलते टहलते गांव के आगे नज़दीक
और चलो चलते हैं भाई मम्मा के पास। मम्मा की तो कॉमेडी पता ही है कैसी है। मम्मी मेरी बहुत अच्छी हैं और मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। नेचर के तो पूरी फैमिली मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं बता नहीं सकते। और आज दिन तक मेरे गांव में भी मेरी किसी ने बुराई नहीं की। हम तो बहुत अच्छा अपने गांव वालों को समझते हैं। और मेरे गांव के लोग, काफ़ी गांव में जाओ ना तो वीडियो कोई बनाता है तो गांव के लोग कहते हैं अरे चलो हटो, वो गांव में वीडियो बनाते ये है वो है, रास्ता भी नहीं बताते, कोई मिलने जाए। तो मेरे गाँव में पता क्या है, एक मेरी कभी किसी ने बुराई नहीं की और मेरे गाँव के बहुत अच्छे लोग हैं। और मेरे गांव में मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी अपने गांव का नाम रोशन करें, है ना। मैं कभी ये नहीं चाहता गांव की बुराई करके तभी लोग बुराई करने लगते। मैंने कभी अपनी वीडियो में मेरे गांव की बुराई नहीं की। क्यों करें, जब बुराई वाली बात होगी तभी तो करेंगे। बुराई वाले काम ही नहीं है लोगों के, तो क्यों करें बुराई किसी के ना। तो इसलिए हम किसी की नहीं करते। और मेरे कोई घर आता है ना तो मेरे गांव के लोग ना गांव के बाहर होते तो रास्ता मेरे घर तक की बताते। काफ़ी गांव में जो वीडियो बनाते हैं ना तो वो बताते भी नहीं। और मेरे गांव का नेचर बहुत अच्छा है भाई। मैं 100 बार कहता हूँ मुझे हर जन्म में यही गांव मिले, यही माँ बाप मिले, सब कुछ यही मिलना चाहिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। और आप सभी लोग भी मिले मुझे, है ना। तो हम आ चुके दोस्तों अपने गाँव के नज़दीक, बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं घर पे। तब दिखाते हैं अपने घर का लोकेशन। आज मेरे घर पे क्या बना है, क्या मेरी मम्मी कर रही हैं, मेरी मैडम क्या कर रही है। और फाइनली में दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गांव में। और इधर ये मेरा ताई का घर है और आगे वाला मेरा घर है। दिखाते हैं, मैं नए वाले घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मैडम नए वाले घर पे ही है ना। तो चलो दिखाते हैं हम अपने नए वाले घर पे कहाँ है हमारी मैडम, ठीक है। तो भाई मैं आ चुके हैं अपने घर और ये मेरा घर है, ये मेन गेट। घुस चलो। तो भाई चलो चलते हैं अपनी छत पे। और डॉगी वोगी ना आ जाए इसलिए गेट को लगा दे, ठीक है। मेरी मैडम ने झाड़ू वाड़ू लगा दिया, अब वो छत पे होंगी। तो चलो चलते हैं छत की तरफ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी छत पे और उधर देखो मेरे यहाँ कंडे पत्थर हैं छत पे ही, क्योंकि खेतों में जगह ही नहीं रही है पाथने के लिए। और इधर मेरी मैडम बैठी। राधे राधे मैडम। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आई लव यू जान, आई लव यू जान बोलो। लव यू टू। और कुछ बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ? अरे मैं सावर में नहीं हूँ अभी। और बताओ आज मैं पता खेतों की तरफ गए थे, मैंने सब कुछ दिखा दिया फ्रेंड्स लोगों को। चलो आलू पड़े ना। आलू नहीं दिखा पाए। आलू हमने खोदे ही नहीं, हाथ ले से जाते हैं। सब कुछ दिखाया है तो आलू दिखाते, बहुत कुछ दिखाया। आप लोग खुद ही बता देना मैंने क्या क्या। और देखो हमने आपसे बोला जिस तरफ जाओ आलू, जिस तरफ जाओ आलू। आलू मेरे घर के पास में भी बहुत सारे हैं। मम्मी कहाँ गई? बाबा वाले घर पे गई खाना बनाने। तो भाई मैडम धूप ले रही, वीडियो एडिटिंग करी। मम्मी उस वाले घर पे गई हैं तो मम्मी को भी दिखाएंगे हमारी मम्मी क्या कर रही हैं क्या नहीं। मैं जा रहा हूँ मम्मी पास, ठीक है। तो दोस्तों हम जाने लगे हैं उस वाले घर पे। हमारी मैडम आ रही है, उल्टे के बार खोल दिए इसलिए यही तो मेरा दिमाग है ना पगले आ चुका है। आ जाओ, आ गई बाबू जी। उड़ उड़ के जावे तेरे दास। तो हम चलो चलते हैं अपनी मम्मी के पास। ठंडी है बहुत कस के है। मम्मी मम्मी तो इधर देखो दोस्तों, मैंने आपसे सही बोला था ना मेरी मम्मी खाना बना रही हैं। हाँ, देखो रोटी बनाओ तो। आप लोगों को खाना है तो बता देना, खाने के लिए आ जाओ ना। देसी घी की रोटी चुपड़ी हुई मिलेगी, है मम्मी? हाँ भत्ता रोटी बना के दाने लाला चुपड़ी रोटी तुम्हें खवाए थे। हाँ तो मेरी मम्मी खाना बना रही। मैं जो बोलता हूँ ना सत्य बोलते हैं। तो चलो चलते हैं उस वाले घर पे, देखें देवकी क्या कर रही है। तो गाय समा चुके हैं इधर अपने घर पे और हमारी मम्मी नहीं है। बकरा बेच दो का बताएं, जे मद्दी सद्दी चीज सब बेच दी। भैंसिया 60,000 का थी, इनने 45,000 हम गमाए दी। बकरा तो 15,000 के 10,000 में। तो पता ना कितना ऑफर देती। 8,000 दे रही थी हमने, तो हमने आप लोगों को कही एक ना एक नई सूचना मिले हमारे घर पे जाए कहीं। तो देखो देवकी जी कहाँ फटा मारी गली हाथ धोना। अच्छा इधर देखो जी बैठी है, इधर मेरी पूरी फैमिली खड़ी है। भाई वाह क्या बात है, रोमांटिक सीन होता रहता है हमारे यहाँ। तो कुछ ना कुछ आपको नया ही
नया क्यों मिलेगा हम बताएं आपको। यहाँ से वहाँ व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, वहाँ से अल्टी पल्टी हो जाती, इसलिए नया ही हो जाता है जो भी कुछ है। तो अभी हम जाएंगे अपना न्यू फोन लेने के लिए भाई साहब, तब दिखाएंगे फॉग दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दिखाइए। कौस्की के लिए तोड़ियाँ बनवाने जाएंगे, बकरा बेच दिया है भाई, कौस्की जापा हुई है और बजी है ऐसे मत तो हम छील ली है, ठीक है। उनको 7-8 हजार रुपया बजी हो ये। तो हम चलेंगे अभी मैनपुरी, और ये अभी रेडी हो जाएं और मैं भी हो जाऊं, उसके बाद चेक काट दूंगा ऐसे ही करके 1.5 लाख रुपए का ब्याल। देखो चेक बुक उठा के लेके आओ मेरा, जाओ जा तुम्हें 1.5 लाख चेक कटे, 1.5 लाख रुपया चेक काट दिए, उठा के ला जाए चेक बुक जा। सही तो फाइनली में दोस्तों आज मैंने बहुत सारा घूमा हूँ और बहुत जगह गई, तो आप लोगों को नहीं दिखा पाए क्योंकि मेरा फोन ना फुल हो चुका था, इसलिए इधर मेरी मैडम लेटी हुई सो रही है पागल। तो भाई मेरा ब्लॉग काफी बड़ा हो चुका था, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे न हो तो फॉलो जरूर कर लें और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसो और मुस्कुराओ, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। बाय, गुड नाइट।